हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में आप लोगों को हम एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व कराएंगे, जिसमें अभी तक एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी का एक सवाल सॉल्व हुआ है और उसमें भी आप लोगों को दो मेथडों को यूज़ करना है। सबसे पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए बच्चों, आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 को हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये आप लोग का इक्वेशन 1 है, ठीक है, और ये आपका इक्वेशन 2 है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में y को एलिमिनेट करेंगे, यानी y को गायब करेंगे। तो देखिए बच्चों, ऊपर है 4y, नीचे है बच्चों 2y। तो नीचे वाला 2 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और ऊपर वाला 4 आकर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। क्यों? इसलिए कि जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। अब 4 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8x माइनस 8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए y जो है दोनों इक्वल हो गए, 8y और 8y, और दोनों का साइन अपोजिट है। तो जब भी साइन अपोजिट रहता है बच्चों, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख दो ऐड करने पर, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो प्लस 8y और माइनस 8y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 28 हो जाएगा। अब ये देखिए 14 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया, 28/14। 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। अब x का वैल्यू 2 जो है अगले इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। अगले इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाता है बच्चों, ये हम लिखेंगे बच्चों इक्वेशन 1 से, या हम ऐसे लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 कह रहा क्या कह रहा है बच्चों, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 टू जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 हो गया। 6 इधर प्लस से इधर गया तो माइनस, यानी 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, ठीक है बच्चों। तो 4y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। अब 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 बार में, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। ये कहानी होती है बच्चों हम लोग के लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने के मेथड की, ठीक है। जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आप लोग को पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। चलिए बच्चों, तो थोड़ा सा पीछे और हम लोग चलते हैं।
अब ये तो था एलिमिनेशन मेथड यानी लुप्तीकरण विधि। अब हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी विस्थापन विधि। ठीक है, विस्थापन विधि में फिर हम वही इक्वेशन लेंगे बच्चों, 3x प्लस 4y इजिकल टू कितना है बच्चों, 10 है। उसके बाद है बच्चों 2x माइनस 2y इजिकल टू 2। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। हम लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 या समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे में हम लोग पुट कर देते हैं। तो चलिए बच्चों, इक्वेशन 1 हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो देखिए कैसे हो जाएगा बच्चों, 4y इधर प्लस है, इधर गया तो माइनस, यानी 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y। थ्री इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, यानी x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y बाई कितना हो गया बच्चों, 3। इसको हम मान लेंगे बच्चों इक्वेशन 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन 3 के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे, सॉरी 2 में रखेंगे, क्योंकि ये हमने 1 से निकाला है। तो इसको हम लोग 2 में रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम इक्वेशन 3 के वैल्यू को हम लोग किस में रखेंगे बच्चों, इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो इक्वेशन 2 में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाता है, इक्वेशन 2 आपका है बच्चों 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे x के जगह पर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू एक्स की जगह पर हम लोग रख देंगे बच्चों 10 माइनस 4y बाई 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 2 आके मल्टीप्लाई होगा सब में, तो ये 20 माइनस 8y बाई कितना हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 2y बाई कितना है बच्चों 2y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आई इक्वल टू 2। 3 और 1 का एलसीएम करेंगे बच्चों तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 20 माइनस 8y। 1 से 3 3 बार में जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 2। 3 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखिए कितना हो जाएगा 20 माइनस 14y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। 14y इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 6, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14y। 20 में से 6 गया तो कितना हो गया 14 इज इक्वल टू 14y। 14 से 14 कैंसिल हो गया एक बार में, y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 1 आ गया। ठीक है, जब y का वैल्यू 1 आ गया तो ये आप लोगों का मतलब बच्चों इक्वेशन हो गया बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर क्वेश्चन है। अब 3 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 1 का 2 नंबर हो गया, अब ये 3 नंबर पे हम चलेंगे बच्चों। तो इसमें 3 नंबर में सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज करेंगे यानी लुप्तीकरण विधि। ठीक है, देखिए कितना दिया हुआ है बच्चों, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। और दूसरा दिया हुआ है आप लोगों को बच्चों 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। इसमें हम क्या करते हैं 2y इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 4 इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस बच्चों, तभी ये हमारा इक्वेशन सही रूप में बनेगा। देखिए तो ये हो जाएगा बच्चों 3x माइनस 5y इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 4, और यहाँ पे 9x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 7। इसको हम क्या करेंगे, अब हम मान लेंगे ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है बच्चों। अब इसमें x या y को एलिमिनेट करेंगे, x और y को गायब करेंगे तो ही x या y को गायब करेंगे। हम अक्सर y को ही गायब करते हैं बच्चों। तो चलिए y को गायब करना है यानी एलिमिनेट करना है,
तो देख रहे हैं कि दोनों y इक्वल नहीं है, एक 5y है एक 2y है। इसको इक्वल करने के लिए नीचे वाले y का 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है और ऊपर वाले y का 5 नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। देखिए कैसे, तो 2 आकर मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो देखिए कितना बन के आएगा, एक हो जाएगा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 8। दूसरा हो जाएगा बच्चों 45x माइनस 10y इज इक्वल टू 35 हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि 10y तो इक्वल हो गया, लेकिन दोनों का साइन सेम है, यानी दोनों का चिन्ह एक जैसा है, दोनों में माइनस माइनस है। तो जब दोनों में माइनस माइनस हो जाता है बच्चों, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब दोनों का चिन्ह सेम हो जाए तो याद रखना सब्ट्रैक्ट किया जाता है यानी घटाया जाता है। अगर दोनों का साइन उल्टा रहता है तो उस समय जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे दोनों का साइन उल्टा है, सॉरी सेम है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट यानी घटाना है आपको। और जैसे ही सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो जानते हो क्या हो जाएगा, सबका चिन्ह उल्टा हो जाता है। 45 प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्लस 10y और माइनस 10y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 45 में से 6 जाएगा तो जानते हो कितना बचेगा बच्चों, ये 45 में से 6 जाएगा तो ये 39x बचेगा बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 35 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा बच्चों, -27। और यहाँ पे -39 हो जाएगा, -39 इधर गुना है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -27 बाई -39 हो गया बच्चों। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 × 27 और 13 × 39 यानी x इज इक्वल टू 9/13 आ गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है। x की जगह पर हम लोग रखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे x की जगह पर रखेंगे 3 × 9/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 5 है इधर, माइनस है इधर, इधर जाएगा तो प्लस, ये इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस। तब देखिए 9×3 = 27 बाई आपका कितना हो गया बच्चों 13 -4 इज इक्वल टू -5y। अब देखिए 13×4 = 52, 27 - 52/13 इज इक्वल टू -5y। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आगे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 27 में से 52 जाएगा तो 12 में से 7 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, अब बटा में 13। अब 5 इधर गुना है, इधर आएगा तो भागा में लग जाएगा -5, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों y, और ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 25, यानी y का मान 5/13 आ गया। ठीक है, यानी एक में 9/13 और एक में 5/13, x और y का वैल्यू आ गया। ठीक है बच्चों, इसको जल्दी से उतार लीजिए आप लोग। अच्छा +5y हो जाएगा, हाँ सॉरी +5y हो जाएगा। चलिए इसको प्लस बना देते हैं, तो नीचे माइनस, तो ये आंसर आप लोगों का -5/13 हो जाएगा, सॉरी। अपना सॉल्व कर लीजिएगा इसके बाद बेटा। 13 -25/13, 5 इधर गुना इधर आएगा तो भागा,
पचास 25 -5/13। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, हो गया ना है? चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन है। x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे x - y/3 इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 3 है। इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा इसको सिंपल फॉर्म में बदलना पड़ेगा। सिंपल फॉर्म बदलने के लिए इसके नीचे 1 करना पड़ेगा, और ऊपर वाले का भी एलसीएम करके सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, साधारण फॉर्म में। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 से 6 3 बार में जाएगा बच्चों, तो 3x + 3 से 6 2 बार में, तो 4y इज इक्वल टू -1। ये और अभी नहीं, इसको अभी गुना नहीं करना है, अभी नीचे वाले का भी कर लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 से 3 3 बार में 3x, और -3 से 3 1 बार में, तो सिर्फ 1y इज इक्वल टू 3। 6 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, 3 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x + 4y -6, ठीक है। और 3 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो 3x - y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। बस अब इसको एलिमिनेट कर देना है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये 3x और ये भी 3x दोनों बराबर है। इसको आराम से आप लोग कटा सकते हो। कैसे? तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए +3x और -3x कैंसिल, अब 4y या 1y 5y इज इक्वल टू -15 हो गया बच्चों। 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो ये 3 बार में गया, तो बच्चों y का वैल्यू कितना आ गया? -3। y का वैल्यू -3 आ गया बच्चों, ठीक है। जैसे ही y का वैल्यू -3 आ गया, तो इसको हम इक्वेशन 1 माने रहेंगे, इसको हम इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 से उठा लेंगे। चलिए इक्वेशन 1 से ही लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 या समीकरण 1 से। आपका इक्वेशन क्या कहता है बच्चों? 3x + 4y इज इक्वल टू -6, ठीक है। y का वैल्यू यहाँ पे उठा कर रख देना है। 3x + 4 इंटू वाई का वैल्यू -3 इज इक्वल टू -6 हो गया। चलिए 3x इज इक्वल टू -12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। 12 इधर माइनस है, इधर गया तो प्लस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 12 - 6, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 6। 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6/3। 3 से 6 कितना बार में जाएगा बच्चों? 2 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 2। तो देखिए ये आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया, यानी लुप्तीकरण विधि। आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब समझ रहे हैं आप लोग बेटा? बोलिए। चलिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पता चलेगा। अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड तो हो गया, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड पर चलेंगे। इसको हम कहते हैं बच्चों प्रतिस्थापन विधि या विस्थापन विधि भी कहते हैं। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को वैसे ही उठाएंगे बच्चों। देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पे 3x + 4y इज इक्वल टू कितना है बच्चों? -6 है।
और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 9 है। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। हम डायरेक्ट डालेंगे बच्चों समीकरण 1 से या फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा बच्चों, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। 4y इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू -4y -6। 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड। x इज इक्वल टू -4y -6y कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये x का वैल्यू निकल गया समीकरण 1 से, हमारा समीकरण 3 निकल गया बच्चों। अब इस समीकरण 3 को उठा के हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि बच्चों जब भी हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो अगर 1 से उठाए हैं तो उसको 2 में रखेंगे, या 2 से उठाए हैं तो 1 में रखेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों अब क्या होगा, हम इक्वेशन 2 से लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 या समीकरण 2 से। देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 2 क्या कहता है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 3 इंटू -4y -6/3, ठीक है बच्चों। और बराबर में कितना है बच्चों, 9 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए 4y/6। चलिए कहीं हम लोग गड़बड़ तो नहीं ना किए हैं रे बेटा, 3 -y छूट गया है ना, हाँ हमको लग रहा था कहीं गड़बड़ किए हैं हम लोग। चलिए ठीक है, पता नहीं क्या हो गया आजकल, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हम कर रहे हैं। -y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 9। चलिए हाँ ठीक है बच्चों। तब ये देखिए -4y -6 -y इज इक्वल टू 9, ठीक है बच्चों। 6 इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। -4y -y -5y इज इक्वल टू 9 + 6। अब -5 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड, यानी 15/-5। पंक्तियाँ 15, यानी y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -3 आ गया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया दोनों मेथड से लगभग, मतलब हमने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। एक्सरसाइज में के जितने भी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जो भी आपके मौखिक प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को इक्वेशन में बनाकर अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनका क्या करते हैं बच्चों। हाँ हेलो, हाँ बोलिए बाबू, मनीष बाबू। क्लास करा रहे हैं, क्या बात है। ए ये सब अब छठ पूजा आ गया, इसको रहने दीजिए आप लोग, बाद में बात होगा 10 बजे, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, बाद में बात होगा 10 बजे, हम कॉल करेंगे। ओ तेरी के, कॉल ले लेता है लोग कुछ फिर। देखिए कह रहा है इफ वी एडेड 1 टू द नहीं, यहाँ पे जितने भी मौखिक प्रश्न है उन प्रश्नों को आपको पहले इक्वेशन में से बदलना है, और इक्वेशन में बदलने के बाद इलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड यानी लुप्तीकरण विधि से। तो जैसे कर रहा है, इफ वी एडेड टू द न्यूमरेटर एंड
subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1। इसका हिंदी होता है बच्चों, यदि अगर हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो हमारा भिन्न एक हो जाता है। ठीक है, कह रहा इट बिकम्स 1/2, या 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि हम केवल एक हर में जोड़ते हैं। तो कह रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी भिन्न क्या है। तो जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन करें तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मानना पड़ता है, अंश और हर मानते हैं बच्चों। तो चलिए ये 2 का पहला नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं, ऐसे मानेंगे लेट द न्यूमरेटर रेटर इज इक्वल टू एक्स, माना अंश बराबर एक्स। ठीक है, उसके बाद है बच्चों लेट द, चाहे ऐसे लिख दे एंड द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई, यानी और हर बराबर हम लोग कितना मान लिए y, और हर बराबर y, तब आपका फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन जिसे हम भिन्न कहते हैं बच्चों, भिन्न आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका न्यूमरेटर बटा दे ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हो जाता है, x बाई वाई हो जाता है। ये इतना आदत खराब है ना बेटा कि जब भी हम क्लास देते हैं ना तो एक बार छींक जरूर आ जाता है। अब कह रहा है कि इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी यदि न्यूमरेटर में हम एक जोड़ दें यानी x प्लस 1, यानी अंश में एक जोड़ दें एंड टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और हर से एक घटा दे यानी y माइनस 1, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है बच्चों 1 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये इधर भागा इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। इसको हम कहते हैं पहले शर्त से, यानी पहला कंडीशन से। ठीक है, पहला कंडीशन यानी पहला शर्त हमारा कर रहा है। ठीक है, तो पहले शर्त से एक समीकरण बनेगा कैसे, तो देखिए y इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, और ये 1 इधर प्लस है इधर गया तो माइनस, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, समझ रहे हो ना। इसके बाद कह रहा है इट बिकम्स 1/2 वी इफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि हम डिनोमिनेटर में सिर्फ यानी हर में एक जोड़ देते हैं, यानी दूसरा कंडीशन हमारा, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया बच्चों। दूसरा कंडीशन, हाँ अरे भाई उसमें किताब खोले हैं दूसरा कंडीशन यानी दूसरा शर्त में क्या कह रहा है बच्चों कि यदि भिन्न है जो अंश बटा हर है यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, इसमें अगर हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर में एक जोड़ देते हैं यानी y प्लस 1 जोड़ देते हैं, y प्लस ये 7 बन गया बेहुदा, ये y प्लस 1 कर देते हैं तो ये 1/2 हो जाता है बच्चों। ठीक है, 2 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, वाई इधर प्लस है इधर गया तो माइनस, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 1। इसको हम मान लेंगे बच्चों इक्वेशन 2। अब हम ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, इलिमिनेशन मेथड, या इसको हम कहते हैं बच्चों लुप्तीकरण विधि। ठीक है, तो इसको इतना उतार लीजिए बच्चों। ठीक है, आज एक्सरसाइज 3.4 को हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने के लिए बच्चों, देखते हैं ख़त्म होता है कि नहीं होता है, हो जाना चाहिए।
कौन कौन आया है जी पढ़ने, देख ले जरा तो। भिकड़ी और जे अरुण। चलिए उतार लिए होंगे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, तो हमारा इक्वेशन आया था बच्चों, पहला इक्वेशन आया था इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 से ऐसे लिखेगा बच्चों, ये आया था बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। उसके बाद आया था बच्चों 2x माइनस वाई इज इक्वल टू सिर्फ 1 आया था। यहाँ पर देखते हो बच्चों y का वैल्यू सेम है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इनका सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट यानी घटाने पर। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट यानी घटाने पर, तो ये चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, और एक्स में से 2x जाएगा तो -x, अब -2 और -1 -3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो x इज इक्वल टू 3 हो गया बच्चों। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इसको हम क्या करते हैं बच्चों, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में समीकरण 1 से देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, और x का वैल्यू इसमें हम लोग 3 पुट कर देंगे, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2 इधर माइनस है इधर गया तो प्लस, अब वाई इधर माइनस है इधर आया तो प्लस, यानी 3 + 2 इज इक्वल टू वाई, यानी वाई का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 5। तो जो वाई का वैल्यू 5 आ गया तो कर रहा है फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो भिन्न आपका क्या माने हो बच्चों, भिन्न आप माने हो बच्चों x बाई वाई, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, और यही आपका आंसर आया होगा, ठीक है बच्चों। कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग, अगला कह रहा है, अब देखिए बच्चों 2 का 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों, ठीक है ना। अब 2 का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज समझिएगा बच्चों इसमें, ठीक है। कह रहा है 5 years एगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो थी सोनू से 3 गुनी बड़ी थी। 10 years लेटर यानी 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी जो होगी सोनू की दुगुनी हो जाएगी। तो कह रहा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी अभी वर्तमान में उनका एज क्या है। एक बार 5 साल पहले का दिया है, और एक बार 10 साल के बाद का दिया है। तो आप लोग जरा क्वेश्चन अपना पढ़ लेंगे। तो चलिए हम ऐसे मानते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द नूरी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स, नूरी का वर्तमान वर्तमान
उम्र बराबर आपने क्या माना बच्चों, x माना, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y, यानी सोनू का वर्तमान उम्र आपने क्या माना बच्चों, सोनू का वर्तमान उम्र आपने क्या बना बच्चों, y बना। ठीक है, अब पहला कंडीशन कह रहा है, पहला कंडीशन यानी पहला शर्त कर रहा है क्या, 5 years एगो, 5 years एगो, इसका हिंदी होता है बच्चों 5 साल पहले। तो 5 साल पहले आज अगर नूरी x है और सोनू y है, तो 5 साल पहले कितने होंगे बच्चों ये, अगर आज आपका उम्र 15 साल है तो 5 साल पहले आप 10 साल के थे। उसी तरह से अगर आज आपका एज x है तो 5 साल पहले आपका एज x-5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 5 years एगो नूरी, नूरी को आपने क्या, नूरी को ये x-5 हो गया बच्चों। सोनू, यानी सोनू का कितना हो जाएगा, तो सोनू भी 5 साल पहले क्या हो जाएगा बच्चों, y-5। ठीक है, ये 5 साल पहले के उम्र हो गए इनके। क्या कह रहा है, 5 साल पहले नूरी जो थी सोनू की 3 गुनी बड़ी थी, यानी थ्राइस थी, थ्राइस लिख रहा है। तो नूरी जो थी यानी x-5 सोनू की 3 गुनी थी, यानी y-5 के कितनी गुनी थी बच्चों, 3 गुनी। तो ये हो जाएगा बच्चों x-5 इज इक्वल टू 3y-15। ठीक है, 5 इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, 3y इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, x-3y इज इक्वल टू 5-15 हो जाएगा। x-3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, -10 हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बच्चों, उसके बाद कह रहा है, बात समझिए, उसके बाद का कंडीशन करा है 10 years लेटर, यानी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपका हो जाएगा बच्चों 10 years लेटर, 10 years लेटर यानी 10 साल बाद। कितने के बाद बच्चों, 10 साल बाद क्या होगा, तो 10 साल बाद बच्चों आपकी नूरी जो होगी x+10 हो जाएगी। ठीक है, और सोनू जो होगा बच्चों वो आपका y+10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब कह रहा है 10 साल बाद, 10 साल बाद नूरी की आयु x+10 हो गया, सोनू का y+10 हो गया बच्चों। तो कह रहा है 10 साल बाद नूरी जो होगी वो सोनू की दुगुनी हो जाएगी, यानी नूरी जो है x+10, ये सोनू जो है y+10 की दुगुनी हो जाएगी। x+10 इज इक्वल टू 2i+20, 2i इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस, और 10 इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस। ठीक है बच्चों, x-2i इजिकल टू 20-10, x-2i का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 डैश इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 क्या कर रहा है बच्चों, x-3y इज इक्वल टू 10 है, और x-2y इज इक्वल टू भी 10 है। तो इसमें से हम क्या करते हैं बच्चों, नूरी की आयु x+10 हो गया, 3-15, ये तो सारा इक्वेशन ही गड़बड़ हो जाए। हाँ बोलिए, क्या कर,
अच्छा हाँ -10 है, सॉरी बेटा -10 है, चलो हाँ यहाँ पे -10 हम छोड़े हुए थे। चलिए अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये एक से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3y में से 2y जाएगा तो सिर्फ -y बचेगा। तो -y और 10 और -10 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब y का वैल्यू जैसे ही 20 हुआ तो ये आपका इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है बच्चों। इक्वेशन 1 में हम रख देंगे इक्वेशन 1 से, या फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपका क्या है बच्चों, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, -10 है। y के जगह पे यहाँ पे रख देंगे बच्चों x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10, और ये हो जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल टू -10। ठीक है बच्चों, और 60 इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपका वैल्यू हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 60 -10, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या बच्चों, समझ में आया कि बाउंस किया रे बक्का सब। चलिए नूरी भी हो गए, अब 3 सवाल और रह गए बच्चों। उसके बाद एक्सरसाइज 3.5 हो जाएगा। थ्री पॉइंट फाइव के बाद कितना हो जाएगा बच्चों, उसके बाद 3.6 होगा। नाव धारा स्टीम बोट है बच्चों। 3.6 के बाद 3.7 ऑप्शनल। ज़्यादा दिन नहीं लेंगे बच्चों, आप लोग का जल्दी ख़त्म कर देंगे। चलिए ठीक है बच्चों, इतना उतार लीजिए और आज का क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। पकड़े आप लोग अच्छा से बेटा, चलिए।